आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। विज्ञान को शैतान बनने से रोकें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाता हूँ। मित्रों, आदमी अपनी बीमार पत्नी के पास बैठने की अपेक्षा दिन भर की थकान उतारने के लिए रेडियो सुनना पसंद करता है, टीवी देखना पसंद करता है, मोबाइल चलाना पसंद करता है, कहीं घर से बाहर जाके निकल जाना पसंद करता है और इसको अच्छा समझता है। कई अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई में क्या स्थित है इससे भी अनभिज्ञ रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने शहर में रहने वाले मित्रों और संबंधियों के घर न गए महीनों बीत चुके हैं। अर्थात मनुष्य समाज में रहता तो है अवश्य, पर समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, या तो वह अनभिज्ञ है अथवा जानबूझकर उनकी उपेक्षा करता है। साथियों, इतना एकाकीपन होने के बावजूद भी मनुष्य आर्थिक दृष्टि से किसी से संपर्क सूत्र कायम रखने में चूकना नहीं चाहता। आर्थिक दृष्टि से तो संपर्क रखने में नहीं चूकना चाहता, हाँ, लेकिन अपने व्यक्तिगत संबंधों में लापरवाही बरतता है, उनमें एकाकीपन की भावना दिखाता है। कारण यह कि यंत्रों की बाढ़ ने मनुष्यों का श्रम हल्का किया है और उसकी सुविधाएं बढ़ाई हैं, इसलिए उपभोग सामग्रियों से बाजार भरे। जो समर्थ हैं वे उन्हें खरीद सकते हैं तथा उनका उपभोग कर सकते हैं। इस कारण असमर्थ और विपन्न व्यक्तियों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट होता है तथा वे भी उनका वैसा ही उपभोग करने के लिए ललक उठते हैं। बेशक उन्हें खरीदने के लिए अतिरिक्त आर्थिक साधन चाहिए, बेशक चाहिए, आर्थिक साधन चाहिए। इस समर्थता और असमर्थता ने संपन्नता को ही प्रतिष्ठा का बिंदु बना दिया है, जिसे हर कोई बींधना चाहता है और उसे बींधने में इस कदर लवलीन है कि उसे अपने आसपास की चीजें भी दिखाई नहीं पड़ती। यांत्रिक संसर्ग का जहाँ तक प्रश्न है, मशीनी वातावरण में रहने का अपना एक अलग प्रभाव है, लेकिन उससे भी अधिक बुरी तरह प्रभावित और आत्म विपन्न कर देने वाली स्थिति बदलते दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई, जिसने वित्तीय दशा को ही सर्वप्रधान बना दिया और उसे पूरा करने के लिए मनुष्य इतना मदमत्त होकर दौड़ने लगा कि एकाकीपन, संतरास, आत्मविपन्नता, स्वकेंद्रित मनोवृत्तियां, कुंठाएं और विक्षेप उसे चारों ओर से छेदने लगे। मशीनों के संसर्ग का एक व्यवस्थित कार्यक्रम है जो सुखी जीवन की एक निश्चित गारंटी है, परंतु इसके बावजूद अन्य कारण जो यांत्रिक सभ्यता को दोषों से विषाक्त करते हैं, मनुष्य को तनावग्रस्त तथा असुरक्षित बनाते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी थी कि इतना एकाकी मनुष्य आर्थिक दृष्टि से
किसी से संपर्क सूत्र कायम रखने में चूकता नहीं है। पैसे की बात हो बस फिर देखो हेलो हाय ये वो, रात दिन आगे पीछे, अधिकारियों के पीछे दौड़, व्यापारियों की, ग्राहकों के पीछे दौड़, और घर में बैठा है फोन लगाए, बीवी के हालचाल नहीं पूछ सकता, बच्चों की पढ़ाई नहीं देख सकता। इतना एकाकीपन होने के बावजूद भी आर्थिक दृष्टि से वो एकाकी नहीं। साथियों, अब से 25-50 साल पहले युवकों के सामने जीवन में प्रवेश करने का यह एक रेडीमेड तरीका था कि पढ़ना लिखना और डिग्री प्राप्त करना तथा उसके बाद नौकरी से लग जाना या शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी धंधे से लगने और परिवार बस जाने के बाद भी युवक को परिवार का आर्थिक संरक्षण मिलता रहता था। इसका एक कारण था कि उस समय संयुक्त परिवार प्रथा थी जिसमें सभी सदस्यों के हित परस्पर जुड़े हुए थे तथा प्रत्येक एक दूसरे के प्रति अपने दायित्वों का अनुभव करते थे। लेकिन आज संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं और एकाकी परिवार अधूरी अधकचरी स्थिति में जीते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की आशा बांधे रहते हैं। अपने माता पिता और सहोदर भाई बहनों से सिकुड़कर मानवीय गतिविधियों का केंद्र पत्नी, बच्चे और स्वयं तक सीमित हो गया है। जो संयुक्त परिवार किसी प्रकार टूटने से बचे हैं, उनके सदस्य एक दूसरे के प्रति अपने कुछ दायित्व अनुभव करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सजग रहते हैं। वे भी नौकरी और रोजगार करने के लिए बिखरे पड़े हैं। कहने का अर्थ यह है कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने और सुदृढ़ बनाने के चक्कर में हम और अधिक दीनहीन व एकाकी बनते जा रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि लोग अपने माता पिता और सहोदर भाई बहनों के लिए ही कुछ करना व्यर्थ समझते हैं। वे पड़ोसियों और मित्रों के लिए कुछ करने की क्या सोचेंगे। अकेलेपन का यह मानसिक प्रभाव नगरीय लोगों में अधिकांशतः है। इसकी तुलना 100 वर्ष पुराने समाज से करते हुए लिखा गया है कि 19वीं सदी का मनुष्य अपनी आत्मसंपन्नता के बल पर ही अनेक दुख झेल कर भी मानवीयता से भ्रष्ट नहीं हो पाता था और उसकी इस आत्मसंपन्नता के पीछे संस्कारों का बहुत बड़ा हाथ था। जबकि 20वीं सदी का मनुष्य इतना बहिर्प्रविष्ट हो गया है कि सामान्यतः स्वयं को नगण्य व एकाकी मानता हुआ किसी भी क्षण अपने आप को दूसरों के हाथों में छोड़ देने के लिए विवश हो जाता है या मजबूरन अपने को तैयार करता है। मित्रों, यांत्रिक सभ्यता में मनुष्य की दृष्टि का केंद्र बिंदु बदला है और उसने मानवीयता के स्थान पर आर्थिकता को व्यक्ति की प्रतिभिज्ञा माना है। वही उसका अपना जीवन भी एक रस और उसके कारण विद्रोही बना है। हाल ही में पिछले वर्षों ब्रॉक्स में एक अद्भुत घटना घटी। एक बस ड्राइवर अपनी बस समेत अनायास लापता हो गया। 3-4 दिन बाद वह बस समेत फ्लोरिडा में पकड़ा गया। इस बीच अब अखबारों में वह बड़ी चर्चा का विषय बन गया। बस कंपनी के मालिकों ने जब उससे भागने का कारण पूछा तो उसने बताया
उसने बताया कि पिछले 7 वर्षों से वह एक ही रूट पर बस चलाते चलाते और उन्हीं स्थानों पर बार बार बस रोकते रोकते बुरी तरह बोर हो गया। बुरी तरह बोर हो गया। परिवर्तन के लिए उसे फ्लोरिडा आने का निर्णय लेना पड़ा। मित्रों, जैसा कि कहा जा चुका है कि मनुष्य के पास पहले की अपेक्षा आज अधिक सुनियोजित और व्यवस्थित कार्यक्रम है, परंतु उसकी उबाऊ एक रसता ने मनुष्य की चेतना को एक रस बना दिया और वह इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए एकदम से तैयार नहीं। इस उबाऊ एक रसता के कारण वह बोरियत अनुभव करता है और उसे तोड़ देने के लिए स्वच्छंदता, उन्मुक्तता और हिप्पीवाद की अनेकानेक भ्रांत धाराओं में वह निकलना चाहता है। यंत्र जिस प्रकार एक ही गति और लय में चलता है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक ही स्थिति को बार बार भोगने के लिए अपने आप को विवश अनुभव करता है। कहने का अर्थ है कि वह अपने आप को कोल्हू के बैल वाली स्थिति में पाता है, जिसे उसकी प्रवाहमान गतिशील चेतना किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में भोगने को तैयार नहीं। एक अर्थशास्त्री के शब्दों में मनुष्य की चेतना है समान उपयोगिता की भांति संवेदना शून्य बनती जा रही है। वह व्यक्ति को इस सीमा तक जड़ीभूत किए दे रही है कि वह उकता कर अपने आप को ऐश्वर्य से बचाने के लिए छटपटा रही है। प्रोफेसर हॉवर्ड डिंगले, जो लंदन विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात खगोल पिंडों के भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान के ज्ञाता एस्ट्रोफिजिस्ट तथा दर्शन शास्त्र, विज्ञान एवं इतिहास के भी ज्ञाता थे, उनका कथन है कि जब हम उस विज्ञान की प्रकृति के बारे में विचारें जो आजकल प्रचलित है एवं जिसका उपयोग आजकल हो रहा है, तो हम ऐसी परिस्थितियां पाएंगे जिनसे भगवान के दूत भी रोने लगे। यह ऐसा युग नहीं कि आंख मीच कर विज्ञान की शक्ति को महत्व दिया जाए। यदि विज्ञान की सत्यता का ही ध्यान दिया जाए और आध्यात्मिक सत्यों को पूर्ण रूपेण भुला दिया जाए, तो उसके वही परिणाम हो सकते हैं जो आज अमेरिका, इंग्लैंड में दिखाई दे रहे हैं, जो सुखद नहीं है। अमेरिका का आकाश कभी अवकाश नहीं पाता। वहाँ हर क्षण कम से कम 1000 जहाज आकाश में केवल पहरेदारी के लिए गड़गड़ाते घूमा करते हैं। पहरेदारी की चिंता भयग्रस्तों को होती है। अमेरिका जैसा भयभीत कोई दूसरा देश नहीं, यह विज्ञान की देन है। हवाई जहाज़ों के अतिरिक्त वहाँ हजारों कारखाने, मोटरें, मशीनें 24 घंटे चलते रहते हैं। उससे वातावरण में गंदी गैसें छाई रहती हैं। शोर इतना होता है कि जितना एक शहर में होता है, यदि उसे विद्युत शक्ति में बदल दिया जाए तो सारे शहर के उपभोग की आवश्यकता को पूरा करके भी बहुत सी विद्युत शेष बच जाएगी। मित्रों, गंदी गैसों के कारण वहाँ नई तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो केवल अमेरिका में ही पाई जाती हैं। उनके उपचार के लिए उसे निरंतर नई औषधियों की खोज में लगे रहना पड़ता है। 3/4 विज्ञान वहाँ 1/4 विज्ञान के
दुष्परिणामों की रोकथाम भर के लिए है। विज्ञान जितना बढ़ता है वहाँ की समस्याएं उतनी ही जटिल होती जाती हैं। वहाँ के मूर्धन्य मनीषी आइंस्टीन तक को इसलिए कहना पड़ता था कि विज्ञान की प्रगति के साथ धर्म की प्रगति न हुई तो संसार अपनी इस भूल के भयंकर दुष्परिणाम आप ही भुगतेगा। 24 घंटे शोर के कारण अमेरिका में 70% लोगों के मस्तिष्क विकारग्रस्त हैं। आत्महत्याएं और हत्याएं सबसे अधिक अमेरिका में होती हैं। 70% अमेरिकन को नींद की गोलियां लेकर सोना पड़ता है, क्योंकि उनके मस्तिष्क इतने अशांत हैं कि उन्हें स्वाभाविक नींद लेना भी कठिन होता है। दाम्पत्य जीवन जितना अमेरिका और इंग्लैंड में क्लेशपूर्ण है, उतना संसार के किसी भी भाग में नहीं। अमेरिका में एक कहावत प्रचलित है, रात को विवाह और प्रातः संबंध विच्छेद। नाइट मैरिजेस मॉर्निंग डाइवोर्स। यह घटनाएं बताती हैं कि विज्ञान और यंत्रीकरण की प्रगति वाले इन देशों का आंतरिक जीवन कितना खोखला, कष्टपूर्ण और दिग्भ्रांत है। यह स्थिति ऐश्वर्य संपन्न लोगों के लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी उसी प्रकार विकराल है जिनकी दौड़ ऐश्वर्य का लक्ष्य सामने रखकर चल रही है। ऐश्वर्यशाली अपने ऐश्वर्य में आत्मा को खोया अनुभव करते हैं, तो ऐश्वर्य अभिलाषी अपनी आकांक्षा की अग्नि में आत्मा को दग्ध पा रहे हैं। इन सब बातों का यह अर्थ नहीं है कि यंत्र सभ्यता को छोड़कर समाज पीछे चला जाए, क्योंकि यह एक और बड़ी गलती होगी। हमें यह सोचना चाहिए कि हम मूल्यों को सुरक्षित रखते हैं, यंत्रों द्वारा श्रम की थकान को कम करें। इसके लिए बदलती आज की मान्यताओं पर तीक्ष्ण दृष्टि रखने की आवश्यकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको अगले वीडियो में बताएंगे, सांस मत लो, इस हवा में जहर है। ओम शांति।